वो कबीले के लोग मैयत को ताबूत में रखकर पहाड़ों पर मुअल्लक करते थे। पहले चट्टान में 2 सुराख खोदे जाते जिनमें 2 खूंटे गाड़ करके ऊपर ताबूत को रख दिया जाता, लेकिन ताबूत को उस बुलंदी तक पहुंचाना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर तो ऊंचाई ज्यादा ना होती तो नीचे एक आरजी तिरछा मिट्टी का ढेर बनाया जाता। यूं ढलवान मिट्टी के रास्ते पर ताबूत को ऊपर ले जाकर तदफीन का अमल मुकम्मल होने के बाद मिट्टी हटा दी जाती। लेकिन जब ताबूत को बुलंद मकाम तक पहुंचाना होता तो नीचे मिट्टी का ढेर बनाना इंतहाई मुश्किल था। इसलिए अगर पहाड़ के किसी जानिब ढलवान रास्ता मौजूद होता तो ताबूत को पहले पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचाया जाता, फिर ताबूत को मजबूत रस्सा डालकर उन खोंटों पर रख दिया जाता था। लेकिन बाज मकामात पर जब चारों सिमत सिर्फ खड़ी चट्टानें ही मौजूद होती तो वहाँ ये तरीका भी मुमकिन न रहता। इस सूरत में पहले एक माहिर शख्स को पहाड़ पर चढ़ाया जाता, वहाँ बैठकर रस्सी के जरिए नीचे से सामान वसूल करके चरखी तैयार करता, फिर एक मजबूत रस्सी से ताबूत को बांधकर चरखी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचा जाता। लेकिन अगर खदशा होता कि ऊपर आते वक्त ताबूत चट्टान से टकरा सकता है तो एक रस्सी को ताबूत के अगले हिस्से में फंसाकर बाहर की तरफ कुछ लोग खींचे रखते। यूं बाहर की तरफ दी जाने वाली सिमत और ऊपर की खींच एक साथ काम करती और आखिरकार ताबूत खोंटों पर रख दिया जाता। यही तरीका तारीख में वो कौम की मुअल्लक तदफीन के नाम से जाना जाता है। चट्टानों पर दिखाई देने वाले ये ताबूत महज कदीम इंजीनियरिंग के आसार नहीं बल्कि एक ऐसे अकीदे की मुताल्लिक हैं जिसके मुताबिक बुलंदी पर तदफीन आबाओ अजदाद के करीब वापसी की अलामत समझी जाती।